चैनल RPR मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अगर आपको नेबरहुड के बारे में नहीं पता तो लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा आपको। तो अगर आपको लिमिट पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए पहले मैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल लेकर इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। तो डेफिनेशन की ये है, लेट S be any subset of R। S क्या है? सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। लेट S be any subset of R एंड पॉइंट P belongs to R। और पॉइंट P क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करने वाला एनी रियल नंबर। देन पॉइंट P is said to be limit point of S। then point P is said to be limit point of S if every neighborhood of P contains infinitely many elements of set S। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट S, तभी हम पॉइंट P को सेट S का क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आपने एक डेफिनेशन और पढ़ी होगी, यहाँ ही इसी में बता देती हूँ। एक डेफिनेशन आपने और पढ़ी होगी बुक में, जनरली वही डेफिनेशन लिखी रहती है बुक में। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P कंटेन्स के बाद आपने पढ़ा होगा कंटेन्स a point distinct from P। जनरली बुक में ये डेफिनेशन लिखी रहती है, ये भी लिखी रहती है, लेकिन मतलब मोस्ट कॉमन जो डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगी वो ये मिलेगी कि एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट P कंटेन्स अ पॉइंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम P। तो अगर आप बात करते हैं नेबरहुड की कि नेबरहुड पॉइंट P के अलावा एक पॉइंट और रखे है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप नेबरहुड को जानते हैं, नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो आपको पता होगा कि वो पॉइंट P के अलावा ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट रखेगा, उसमें अल्टरनेटली कंसिक्वेंटली उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो डेफिनेशन यूज़ करी है वो ये वाली करी है कि कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट S। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है, मतलब जो पॉइंट P का जो भी हम नेबरहुड बना रहे हैं उस नेबरहुड में इस सेट S के कितने एलिमेंट आने चाहिए? इनफाइनाइट एलिमेंट आने चाहिए। चलिए इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके अब समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लूँगी वही ओपन इंटरवल 0 1, मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है तो ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, रियल लाइन में इसको ड्रॉ करके देखेंगे। ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास क्या है? 1। हमको क्या देखना है कि जो ये सेट अंदर S लेके चल रहे हैं ओपन इंटरवल 0 1, क्या इसका हर एक पॉइंट इस सेट S का लिमिट पॉइंट बनता है या नहीं बनता है, ये हमको चेक करना है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि मैं कोई यहाँ पे प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगी कि सिस्टमेटिकली मुझे कोई प्रूफ करना है, केवल कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है आपको कि लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं केवल यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ठीक है, तो ऑफकोर्स आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे। सपोज मैं 1/2 लेके चल रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि 1/2 का हर एक नेबरहुड, एवरी बोला है ना, एवरी नेबरहुड, तो हर एक नेबरहुड आप जो 1/2 का लेते हो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। किसके? सेट S। सेट S के इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आप कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ कोर्स लोगे, जो डिस्टेंस आपकी होगी कितनी होगी? एप्सिलॉन नेबरहुड आप लोगे, यानी कि 1/2 माइनस एप्सिलॉन और से 1/2 प्लस एप्सिलॉन, इस तरीके से आप जो भी आप एप्सिलॉन नेबरहुड आप लोगे। ठीक है, तो आप नेबरहुड बड़ा लोगे या छोटा लोगे, तो इतनी सपोज आपने बड़ा लिया, ये आपने लिया है नेबरहुड। ठीक है, 1/2 का आपने नेबरहुड ये लिया, तो इतनी सी रियल लाइन जो आपकी आ रही है इस नेबरहुड में, इस सेट S के कितने एलिमेंट्स हैं? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। आपको जो भी रियल लाइन मिल रही है, अगर आपको छोटी सी भी रियल लाइन मिलती है तो उस छोटी सी रियल लाइन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अनकाउंटेबल, क्योंकि उसमें इरेशनल
अनकाउंटेबल इरेशनल होते हैं और काउंटेबली इनफाइनाइट रेशनल होते हैं। तो जो पूरी रियल लाइन होती है बेसिकली क्या होती है, अनकाउंटेबल यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें होते हैं। तो आपको ये रियल लाइन मिल रही है, तो इसमें ऑफकोर्स आपके इनफाइनाइट पॉइंट होंगे सेट एस की, क्योंकि इस सेट एस में भी क्या होते हैं, किसी भी ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, अनकाउंटेबल इरेशनल और काउंटेबल रेशनल। तो ऑफकोर्स जो सेट एस है वो अनकाउंटेबल है, इसमें रेशनल इरेशनल दोनों है। और जो आपको रियल लाइन मिल रही है यहाँ पर, जो भी आपको नेबरहुड मिल रहा है, उस नेबरहुड में भी क्या मिल रहा है आपको, रेशनल इरेशनल भी मिल रहा है और इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं इस सेट एस के, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं। मेन बात ये है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं सेट एस। ये आप सोचो कि नेबरहुड तो बहुत बड़ा ले लिया है, छोटा लेना चाहिए, हाँ तो क्यों नहीं छोटा लेके देख लेते हैं, छोटा लेके देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1 है, ये हमारा 1/2 था, तो लीजिए आप छोटा नेबरहुड ले लीजिए, छोटे से छोटा नेबरहुड ले लीजिए। एप्सिलॉन नेबरहुड आपको लेना, आपको केवल एप्सिलॉन को चेंज करते रहना है, आपको नेबरहुड मिल जाएगा, आपको नेबरहुड मिलते रहेंगे। एवरी की बात करें इसलिए हर एक, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बाकी सारे नेबरहुड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट एस के, लेकिन अगर आपको एक नेबरहुड भी ऐसा मिल जाता है जिसमें सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो वो पॉइंट जो आप ले रहे हो वो लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा सेट एस का। तो अगर आप छोटे से छोटा भी नेबरहुड आप ले रहे हो, इतनी से आपको जो ये रियल लाइन मिल रही है, इस रियल लाइन में सेट एस के कितने एलिमेंट हैं, ऑफकोर्स इनफाइनाइट एलिमेंट है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से इसका मतलब होगा 1/2, तो इस सेट एस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट हो गया। तो 1/2 तो हम आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हैं, आप कोई भी पॉइंट लेके चलेंगे, ए बी सी कुछ भी ए लेके चलते, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर भी लेके चलेंगे, ए पॉइंट यहाँ पर भी लेके चलेंगे, तो इतनी सी नंबर छोटी से छोटी नेबरहुड में भी आपको इस सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे, इसको कोई डाउट नहीं है। अब चेक करते हैं 0, क्या 0 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। 0 को चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास क्या है 0 और ये हमारे पास क्या है 1। ऑफकोर्स 0 इस सेट एस का एलिमेंट नहीं है, 0 हाँ बहुत क्लोज ज़रूर है। तो हम इस क्लोज पॉइंट को देखते हैं कि क्या 0 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ऑफकोर्स आप एक एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करोगे, तो जो भी आप नेबरहुड ड्रॉ करते हो, ऑफकोर्स छोटे से छोटा या बड़े छोटा भी ड्रॉ करते हो, तो आपका जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन जो आपका राइट हैंड साइड में है, वो तो आपका इस सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, इतना पोर्शन तो आपका बाहर हो गया। इससे तो कोई इतना जो पोर्शन है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो तो बाहर हो गया, लेकिन जो हाफ पोर्शन है राइट हैंड साइड में वो तो अंदर है, वो तो इस सेट एस के बिलोंग कर रहा है। तो इतनी सी रियल लाइन में इस सेट एस के कितने एलिमेंट है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, ऑफकोर्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। देखिए इतना पोर्शन बाहर निकल गया, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। ये नहीं लिखा है इसमें कि आपको ये पूरा नेबरहुड जो है सेट एस के अंदर बिलोंग करवाना है, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए सेट एस के। तो इतनी सीरियल लाइन में ऑफकोर्स इतनी सीरियल लाइन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स आ रहे हैं सेट एस के, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 0 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया, जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट था। ऐसे अगर आप 1 को चेक करेंगे तो 1 में भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में इतना पोर्शन आपका सेट एस के अंदर आएगा। तो इतनी वही बात होगी कि इतनी सीरियल लाइन में आपको कितना मिलेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे आपको सेट एस के। तो 1 भी इसका क्या हो गया, 1 भी सेट एस का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका जो लिमिट पॉइंट आया, ऐसे डैश से मैं शो करूँगी इसके लिमिट पॉइंट के सेट को, तो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट क्या बना, जो इस सेट एस के सभी पॉइंट है वो तो इसके लिमिट पॉइंट है ही। सेट एस के यानी ओपन इंटरवल 0-1 के सभी पॉइंट जो इसके अंदर बिलोंग करते हैं वो तो लिमिट पॉइंट है ही, लेकिन जो 0 और 1 है वो भी इसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट का बना क्लोज इंटरवल 0-1। तो ये इसका लिमिट पॉइंट का सेट, ठीक है। तो ये था। चलिए एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर का हर एक पॉइंट सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। लेकिन लिमिट पॉइंट में ना ये कंडीशन नहीं, लिमिट पॉइंट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो भी आपको लिमिट पॉइंट मिलेगा वो उस सेट का ही होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस सेट का ही हो, लिमिट पॉइंट सेट के बाहर का भी हो सकता है। जैसे कि आपने अभी पिछले एग्जांपल में देखा कि 0 उस सेट में है नहीं, लेकिन 0 फिर भी लिमिट पॉइंट सेट एस का मतलब बना। तो ऐसा कोई डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी जो रियल नंबर को बिलोंग करता हो वो सेट एस का लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो ये चलिए इसी को हम सेट ऑफ रेशनल नंबर पर अप्लाई करेंगे। ये ना सेट ऑफ रेशनल नंबर हमारा रियल लाइन पर मैं इसको ड्रॉ करूँगी।
ये रियल लाइन है हमारी। तो पहले हम सेट ऑफ रेशनल नंबर के पॉइंट देख लेते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के सभी पॉइंट सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट बनते हैं नहीं बनते हैं। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आर्बिट्ररी आप कोई भी लेंगे, ए ले लीजिए। यहाँ पर आपका ड्रॉ करेंगे, नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, उसका नेबरहुड आपने ड्रॉ कर लिया, आप सारे नेबरहुड आपने ड्रॉ करा, छोटे से छोटा भी ड्रॉ करेंगे तो आपको एक रियल लाइन मिलेगी। इस रियल लाइन में क्या होता है, किसी भी रियल लाइन में क्या होता है, रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। रेशनल कितने होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट रेशनल होते हैं। इरेशनल कितने होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। हमारा सेट क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। तो हमें इतनी सी रियल लाइन में क्या चाहिए, इनफाइनाइट रेशनल चाहिए उस नेबरहुड में। तो आपको जो ये नेबरहुड आपको मिला है, इतनी सी आपको रियल लाइन मिल रही है इस नेबरहुड में, इस सेट एस के कितने पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए तो इस सेट एस का नेबरहुड, ये पॉइंट ए तो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट बन गया, लिमिट पॉइंट बन चुका है। ऐसे ही तो आर्बिट्रेरी लेके चले तो ऐसे ही सेट ऑफ रेशनल नंबर का कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। क्योंकि आपको आप जो भी नेबरहुड बनाएंगे, छोटे से छोटा भी बनाएंगे कहीं पर भी, तो आपको रियल लाइन मिलेगी। उस रियल लाइन पे आपके पास इनफाइनाइट यानी कि काउंटेबल नंबर ऑफ रेशनल मिलेंगे आपको, जो कि इनफाइनाइट होते हैं। ऑफ कोर्स वही सेट का एलिमेंट होंगे। तो ये था। अब हम देखते हैं कि बाहर का कोई पॉइंट अगर हम ले, बाहर का कोई पॉइंट ले अगर हम, तो क्या बाहर का भी कोई पॉइंट इस सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। बाहर से मेरा मतलब है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या कोई सेट ऑफ इरेशनल नंबर के पॉइंट भी सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए रियल लाइन पे मैं इसको आपको ग्राफिकली दिखाऊंगी। रियल लाइन है हमारे पास। तो इस रियल लाइन पर सपोज मेरे पास यहाँ पर कहीं √2 है, ठीक है। हम जानते हैं कि रियल लाइन पर रेशनल इरेशनल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, √2 है हमारे पास, कोई इरेशनल नंबर है। तो आप क्या ड्रॉ करोगे, इसका नेबरहुड लोगे, एप्सिलॉन नेबरहुड लोगे, ठीक है। हम छोटे छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, रियल लाइन मिलेगी, ठीक है। ये आपको ये इतनी सी रियल लाइन मिलेगी आपको। तो इसमें कितने कितने इरेशनल हैं, अनकाउंटेबल कितने रेशनल हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट कितने रेशनल पॉइंट है इस लाइन में, काउंटेबली इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब सेट एस के तो इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं हमें इस √2 के नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड में। आप छोटे से छोटा मिलोगे, एवरी नेबरहुड में, हर एक नेबरहुड में मिल रहे हैं। इसका मतलब √2 भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। इस तरह से √3, √4, √5 भी हो जाएगा। पाई, कहीं पाई भी होगा यहाँ पर, तो पाई का भी नेबरहुड में भी आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर के। तो पाई भी इसका लिमिट पॉइंट हो गया। इसका मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर पे जितने पॉइंट हैं वो सभी इसके लिमिट पॉइंट बन गए। तो जो इसका लिमिट पॉइंट का सेट बना वो क्या बना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बने ही बने, लेकिन सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी सभी पॉइंट इस सेट एस के लिमिट पॉइंट बन गए। और सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर का सेट मिलता है हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये था। ऐसे अगर आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर लेके चलोगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर लेके भी अगर आप चलते हो, इसमें तो कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर में भी यही होना है हमारा, ठीक है। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर में भी सेट ऑफ रियल नंबर का हर एक पॉइंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर का भी क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वो भी। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपना। सेट 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सेट है S हमारे पास 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं हमारे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। इस टाइप के इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है। n की वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वेरी करवा रखी है। तो देखते पता चलता है, आप सबको ही पता होगा कि इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है, सबको ही पता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन इस सेट का लिमिट पॉइंट 1 क्यों नहीं है, 1/2 क्यों नहीं है, क्यों इस सेट का हर एक एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। 0 है, इसको तो भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि 0 क्यों है, लेकिन ये सब इसके लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं कहीं 1 फिक्स कर देती हूँ, 1 है, ठीक है। यहाँ 1/2, 1/3, इस तरह से 1/4 एंड सो ऑन। यहाँ पर कहीं 0 इस सेट में नहीं है, 0 इस सेट में नहीं है, 1 इस सेट में है, ठीक है। 1 तो है,
1 है, 0 इसमें है नहीं। तो देखते हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है, देख लेते हैं एक बार। तो आपको क्या ड्रॉ करना है, नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उस नेबरहुड में इस सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो आप छोटा नेबरहुड लीजिए, मैं ये नेबरहुड लूँगी। तो इस नेबरहुड में जो आपको मिला, इस नेबरहुड में इस सेट एस के कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट, एक ही आ रहा है 1, इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा है, एक ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है हमें, इस मतलब 1 तो इसका लिमिट पॉइंट हुआ नहीं। ऐसे अगर आप 1/2 को करेंगे, अगर आप 1/2 को करेंगे, सपोज यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, आप 1/2 को करेंगे तो 1/2 का भी आप नेबरहुड ऐसा ले सकते हैं, इसमें वो 1/2 अकेला ही हो और एस का सेट एस का कोई भी एलिमेंट ना हो उसमें, तो 1/2 भी नेबरहुड नहीं है, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी आप लेके चलेंगे, कुछ भी आप सपोज आप लेके चल रहे हैं, आपको डाउट है आप लेके चल रहे हैं, मैं तो लेके चलूँगी 1/10,000 लेके चल लीजिए। तो आप इससे पहला पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 1/, ये मिलेगा आपको, और इससे अगला पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 10,001 मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स फिर से हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, तो इस नेबरहुड में इस सेट ऐसे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, ये खुद ही आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो 1/10,000 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं बना। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि 0 को चेक करते हैं कि 0 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है क्यों, ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए मैं केवल यहाँ पर 0 लेके चलती हूँ, मेरे पास 0 है, 0 इस सेट एस में है नहीं, कोई रियल नंबर है, 0 को हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो ये हमारे पास सेट एस है वो अप्रोच 0 को ही कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 को देख लेते हैं कि क्या 0 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। आप क्या ड्रॉ करोगे, नेबरहुड आपको ड्रॉ करना है एप्सिलॉन रेडियस का, लीजिए, ये लीजिए, कर लिया हमने। तो ये जो आपको इतना डिस्टेंस मिलेगा तो भूल जाइए, तो सेट का बाहर का हो गया, इस सेट अंदर के देखिए जो इतना आपको मिल रहा है, तो इतने से डिस्टेंस में इस सेट एस के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर ये जो पॉइंट आपने फिक्स कर दिया कि ये मेरा 1/इतने 0 and 1 ये है, ये पॉइंट आपने यहाँ फिक्स कर दिया। तो इसके अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, इस लाइन के अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, ऑफकोर्स वो वाले पॉइंट आएंगे, ये इतने 0 और 2, फिर इतने 0, 3, 4, 5, 6, ये सब पॉइंट तो इसके अंदर ही आने वाले हैं, ठीक है। सपोज अगर आपने यहाँ ये इस तरह आपने ये फिक्स कर लिया कि भाई मेरा ये पॉइंट तो जितने मर्जी आपको 0 लगाने हैं लगा के, ये इतने 0 वाला पॉइंट है मेरा, तो मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट कहाँ आएगा, तो इसके अंदर आएगा, 1 इतने ही 0 and 1 पॉइंट इसके अंदर आने वाला है, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा इसके अंदर आएंगे। इस नेबरहुड में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए जो 0 है वो इस सेट एस का लिमिट पॉइंट, और इसका और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, 0, केवल 0, ठीक है। तो ये था लिमिट पॉइंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।